मानते हैं। ठाकुर जी शिष्य भी हैं रामानुजाचार्य जी के। संपत कुमार भगवान दक्षिण भारत में हैं, वे उनको रामानुजाचार्य जी पुत्रवत भाव रखते हैं। और वो भाव कैसे था कि एक मुगल शासन राजा था, उसने सब मंदिर अंदी तोड़ने प्रारंभ किए। दक्षिण भारत जब गया, संपत कुमार भगवान का जो विग्रह था उसकी बेटी को बहुत अच्छा लगा और वो बेटी खिलौना ले मान करके संपत कुमार भगवान को दिल्ली ले आए। रामानुजाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली गए और ठाकुर जी ने उनको स्वप्न आज्ञा की कि ये मुगल राजा की बेटी मुझको खिलौना बना के ले आई है, मेरे को यहाँ से लेके वापस चलो। तो रामानुजाचार्य जी गए और अपने असंख्य शिष्यों के साथ जाके राजा को कहा, तुम्हारी बेटी जो वो खिलौना समझ के ले आई है, खिलौना नहीं है, वो भगवान है हमारे, हमको वापस करो। तो उस राजा ने कहा, आपके भगवान हैं? बोले हाँ। जब आप इतनी दूर से चल करके आ सकते हो तो आप पुकार लो, भगवान कमरे में हैं, यदि स्वयं चल के बाहर आ गए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है। ध्यान लगा करके संपत कुमार भगवान से कहा, हम दक्षिण से चल के उत्तर आ गए हैं नाथ, हम बाहर ही खड़े हैं, आप कृपा करके भवन से निकल के बाहर आ जाओ, हम आपको ले जाएंगे। ठाकुर जी बोले वाह, कलयुग है ये, कलिकाल में मैं चलता फिरता नहीं हूं, मैं मूर्तिमंत रहता हूं, यहां पे मैं बोलता नहीं हूं, यहां पे मैं चलता नहीं हूं, यहां पे मैं स्थिर ही रहता हूं। अर्चक जैसे चाहेगा मैं वैसे रहूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक सुलाएगा तो सोऊंगा, अर्चक पिलाएगा तो पीऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा, अर्चक आरती करेगा तो स्वीकार, अर्चक के अधीन रहता हूं मैं यहां पर। रामानुजाचार्य जी बोले, अरे हमारी भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा नाथ, यदि आप चल के बाहर नहीं आए तो ये मुगल राजा बड़ी हंसी उड़ाएगा। ठाकुर जी बोले, हमको नहीं पता, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, कलयुग में हमारा नियम है, हम अर्चक के अधीन रहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी को क्रोध आ गया, क्रोध में भर करके बोले, हम दक्षिण से चल के यहां आ गए हैं और आप अपना नियम ही पालन किए जा रहे हो, चुपचाप बाहर आ जाइए चल करके। जब क्रोध किया तो श्री संपत कुमार भगवान की मूर्ति चल करके बाहर आई और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। तो क्रोध करने का अधिकार दो ही का है, या तो गुरु या पिता। तो संपत कुमार भगवान छोटे से स्वरूप को रामानुजाचार्य जी ने पुत्रवत प्रेम दिया और उनसे रामानुजाचार्य जी का पुत्र संबंध। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से रामानुजाचार्य जी का शिष्यवत संबंध। ठाकुर जी शिष्य हैं, रामानुजाचार्य जी गुरु हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बोले, हे आचार्य प्रवर, एक प्रश्न का उत्तर दो। तो रामानुजाचार्य जी बोले, बोलो भगवान। तो तिरुपति बालाजी बोले, मैं भगवान होकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य होकर के इतने शिष्यों कैसे बना लेते हो, इतने जीवों का उद्धार कैसे कर लेते हो? रामानुजाचार्य जी बोले, मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नकर्ता को सत्संग सुनने के लिए नीचे बैठना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए, तभी ज्ञानी महापुरुष उत्तर के रूप में सत्संग सुनाता है। आप मंदिर में बैठ करके पूछ रहे हो, बाहर आओ। ठाकुर जी चल के बाहर आ गए। बोले, अब बताओ। बोले, मुकुट उकुट पहन के खड़े हो, ऐसे कोई कथा सुनता है? उतारो। तो भगवत भेष त्यागो। ठाकुर जी ने मुकुट आदि उतार दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, सुनाने वाला वक्ता छोटा और ठाकुर जी इतने लंबे। बोले, नीचे बैठो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तुरंत कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारा गुरु मंत्र है, रामानुजाचार्य जी ने वह कान में कह करके कहा। बोले, ये 8 अक्षर हैं जिससे इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे। बोले, ये तो मेरा ही नाम है। तो बोले, बस यही बात है, आपका नाम ही जीवों का कल्याण कर रहा है नाथ।